नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे यूपी चुनाव को लेकर। दरअसल यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में झांसी के गरोठा कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा पहुंची। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चल रही प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। वहीं कैसरगंज में निषाद पार्टी ने जनसभा का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो बहराइच के कैसरगंज में निषाद पार्टी ने जनसभा का आयोजन किया था, जिसमें जनसभा को संबोधित करने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जनता को संबोधित करते हुए संजय निषाद ने कहा कि पिछले 74 सालों में किसी भी पार्टियों ने हमारा ख्याल नहीं किया। संजय निषाद ने कहा कि हमारी पार्टी के अस्तित्व में आते ही कांग्रेस और बसपा साफ हो गई और सपा हाफ हो गई और बीजेपी माफ हो गई। समाज के लोग अब कैडर हो गए हैं, कैश वाले नहीं हैं, कैडराइज हो चुके हैं। हमारे लोग अब होश में नहीं है और होश यूपी चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने सहारनपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर जमकर बरसे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं जो आज उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में हजारों किलोमीटर से चलकर आया हूं, मैं केवल आप लोगों को ये याद दिलाने के लिए आया हूं कि ये हिंदुस्तान मुल्क हमारा है और हिंदुस्तान मुल्क में अपने मुसलमान भाइयों को एकजुट होने की सलाह देने के लिए मैं यहां आया हूं। वो आपने 14 में वोट दिया, बीजेपी को शिकस्त नहीं दे सके। 17 में वोट दिया, बीजेपी को रोक नहीं सके। 19 में वोट दिया, आपने रोक नहीं सके। अब आप बताइए, क्या ये हमारी जिम्मेदारी है? क्या ये हमारी जिम्मेदारी है? क्या इतने बड़ी तादाद में 300 बीजेपी के एमपी जीत रहे? मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के मुसलमानों में सिर्फ 6% मुसलमानों ने 14 में और 19 में बीजेपी को वोट दिया और 94% ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। तो भारत के मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि अपने वोट की अहमियत को समझो। और यूं तो दिवाली के त्योहार के दौरान मिट्टी के बने दियों की ज्यादा मांग होती है, लेकिन इस बार फिरोजाबाद में अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। यहां घर घर में गाय के गोबर से बने हुए दिए जलते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ घर घर में गाय के गोबर से बने लक्ष्मी गणेश भी रखे जाएंगे। तो इस बार गाय के गोबर से बने दीपक भी दिवाली की रौनक बढ़ाते हुए नजर आएंगे। फिरोजाबाद जिले में इन दिनों दिवाली के लिए गाय के गोबर से बने दीपकों को बनाने का काम चल रहा है। यही नहीं, इस बार गोबर से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति के अलावा उनकी चरण पादुका है और मालाएं भी बनाई जा रही हैं। इन्हें बनवाने वाले व्यक्ति का नाम अरिहंत जैन है, जो एक गौशाला भी चलाते हैं। ये दिए बच्चों के भी आकर्षण का केंद्र बनेंगे। तो कुल मिलाकर इस बार की दिवाली बेहद खास होने वाली है और तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो गोबर से बने हुए दिए हैं, गाय के गोबर से इन दियों को बनाया जा रहा है और
सांचे में ढलकर ये दिए जगमगाते हुए जब दिवाली के त्योहार के दिन नजर आएंगे तो ना सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की झलक इनमें देखने को मिलेगी, बल्कि चाइनीज सामानों का जिस तरह से पूरे देश में बहिष्कार हो रहा है उसकी बानगी भी खूब देखने को मिलेगी। गाय के गोबर, देसी गाय के गोबर के कई सारे उत्पाद बना रहे हैं। असल में गौ माता से मिलने वाले पांचों गव्य, जिनको पंचगव्य कहा जाता है, वो अपने आप में अद्भुत है। आयुर्वेद में और हमारे शास्त्रों में उसका बहुत बखान है, लेकिन आज के परिवेश में इसकी उपयोगिता जो है उसको वापस से दोबारा से नए सिरे से जो है उसकी उपयोगिता बनाने के लिए हम ये सारा काम जो है वो कर रहे हैं। इसमें अभी फ़िलहाल जो है दिवाली के उपलक्ष्य में हम देसी गौ माता के गोबर से कई सारी चीज़ें, जैसे दीपक हैं, गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्तियां हैं, बंधनवार तोरण है, शुभ लाभ, स्वास्थ्य, जो दीपावली के डेकोरेशन में जो जो चीज़ें काम में ली जाती हैं उन सब चीज़ों का यहाँ उत्पादन कर रहे हैं। गाय के 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां तो गहमा गहमी में जुट गई हैं, लेकिन दूसरी ओर प्रशासन की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। दरअसल मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम होता है। इसी लिहाज से हमीरपुर में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है, जिसके चलते मतदाता सूची का पुनरीक्षण काम जो है वो तेजी के साथ शुरू हो गया है। इसी के चलते जिले के आला प्रशासनिक अधिकारी मीटिंग कर कोविड संक्रमण का देखते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। यूपी के हमीरपुर जिला मुख्यालय में कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य करने की बात कही है। 20 दिसंबर को दावों का निस्तारण किया जाएगा और 5 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। अनुसार दिनांक 1 नवंबर को विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो मतदाता 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं उनका नाम हम मतदाता सूची में सम्मिलित करें। जो ऐसे नाम दर्ज हैं जिनको हटाए जाने की आवश्यकता है उनकी आपत्तियां प्राप्त कर उनको हटाएं। जिन नामों में कहीं कोई गलती है, कोई विवरण की शुद्धि करानी है, उनकी सूचना लेकर हम उनको शुद्ध करें ताकि हमारी मतदाता सूची अच्छी बने। चुनाव के दौरान आपने उम्मीदवारों को जनता के बीच में जाते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा कि किस तरह से हर घर, हर दरवाजे तक जो प्रत्याशी हैं वो पहुंचते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर एक प्रत्याशी जनता के लिए ही अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल, क्या कहेंगे? दरअसल मामला बदायूं के सहसवान से है, जहां बीएसपी प्रत्याशी के बिगड़े बोल देखने को मिले हैं। बसपा प्रत्याशी ने टिकट की घोषणा के दिन ही वोटरों को तीतरों की संज्ञा दे डाली है और नेताओं को शिकारी बता दिया है। सहसवान विधानसभा में बीएसपी का एक सम्मेलन हो रहा था। इस दौरान सहसवान विधानसभा के बीएसपी के प्रत्याशी टिकट की घोषणा की गई, जिसमें मुसरत अली उर्फ हाजी बिट्टन ने अपने भाषणों में सहसवान नेताओं को शिकारी और जनता को तीतर बताते हुए कहा कि सहसवान विधानसभा के नेता एक शिकारी हैं जो कि एक काला तीतर पालते हैं। वहीं चुनाव के नजदीक आने पर वो अपने काले तीतर को छोड़ देते हैं और वो तीतर गांव-गांव जाकर सभी तीतरों को दाना डालकर इकट्ठा कर लेता है। वहीं बीएसपी सम्मेलन में बैठे कुछ लोग बीजेपी को वोट देने की बात करते हुए भी नजर आए। खबर संभल से है, जहां ग्रुप चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें बॉडी बिल्डर भी भाग लेते हुए नजर आए हैं। कई मायनों में ये जो चैंपियनशिप है वो बेहद खास रही। तो संभल में वारसी हेल्थ केयर जिम एंड मैक्स फिटनेस जॉन के संयुक्त तत्वाधान में ग्रुप चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें बॉडी बिल्डर्स ने प्रतिभा किया। इस दौरान नबी जॉन चैंपियन फर्स्ट जबकि रियाज जूनियर चैंपियन बने। संभल के नगर के मोहल्ला कोट गरबी में आयोजित चैंपियनशिप बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में एक के बाद एक बॉडी बिल्डर्स ने अपनी बॉडी का प्रदर्शन किया और ट्रॉफी पर कब्जा किया।
हम 2 जिम इकट्ठे हुए हैं, वारसी हेल्थ केयर जिम और मैक्स फिटनेस जोन। हमें बड़े प्रोग्राम करने की परमिशन नहीं दी जा रही थी, तो इसलिए हमने अपने जिम के दोनों जिम मिला के हमने आपस में एक पार्टिसिपेशन किया है इसको, और हमने बच्चों में एक उत्साह बढ़ेगा इससे। तो हमने ये 4 ग्रुप, इसमें 4 पोजीशन हमने रखी इसके अंदर। डेड लिफ्ट है, एक बेंच प्रेस है, एक पुशअप है और एक चिनअप है। इसमें जो लड़का फर्स्ट आएंगे उनको हमने सम्मानित किया है। बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम हमारा निपट चुका है माशाल्लाह, और आगे उम्मीद करता हूँ गवर्नमेंट से कि हमें बड़े प्रोग्राम करने की परमिशन दी जाए, जिससे हम। वहीं खबर मथुरा से है, जहां झोला छाप डॉक्टर्स का बोलबाला देखने को मिल रहा है, और ये झोला छाप डॉक्टर मरीजों की जान से खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा सोचिए उन मरीजों का क्या हाल होता होगा जिन्हें अस्पताल में इलाज करवाना चाहिए, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से वो इन झोला छाप डॉक्टरों के पास जाने को मजबूर हैं। तो मथुरा में झोलाछाप डॉक्टरों का बोलबाला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक और पूरी दुनिया कोरोना से ग्रस्त है, वहीं मथुरा में डेंगू और मलेरिया पूरी तरीके से हावी नजर आ रहा है। उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा झोलाछाप डॉक्टर्स पर अंकुश न लगाना लोगों की जान से खिलवाड़ करने जैसा ही है। ऐसा ही एक मामला थाना महावन के गांव प्रेमनगर के पास से सामने आया है, जहां झोलाछाप डॉक्टर केदार ने दुकान टाइप हॉल किराए पर ले रखा है, जिनमें आसपास के गांव के लोग डेंगू से ग्रसित मरीज का इलाज कराते हैं। 15 चारपाई पर नाबालिग से लेकर महिला पुरुष 1.5 दर्जन लोग डेंगू का इलाज करा रहे हैं, जिनकी ड्रिप भी लग रही है। इलाज करने वाले नए नौसिखिया कंपाउंडर हैं, जिनके पास ना ही मेडिकल अनुभव है और ना ही कोई मेडिकल से जुड़ी शिक्षा है। स्वास्थ्य विभाग की लड़खड़ाती व्यवस्थाएं ये दर्शाती हैं कि जिले में लोगों की जिंदगी किस तरह से खतरे में है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर किसी का बुखार बिगड़ गया तो फिर आलम क्या होगा। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा, ताकि जो झोलाछाप डॉक्टर हैं उन पर लगाम लग सकेगी। डेंगू तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें डेंगू है? किसने कराई थी रिपोर्ट? अच्छा, कितने दिन हो गए यहाँ? दूसरा दिन है। कितना आराम है? उसके सामने बोर्ड लगा है? कोई बोर्ड नहीं लगा, किसी उसने शटर भी आधा गिरा रखा था। तो चूंकि बोर्ड नहीं लगा है, इसलिए ऐसे लोगों को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं जी। आपने मेरे संज्ञान में लाया है, मैं परसों ही उसका निरीक्षण करके और उसके ऊपर कार्रवाई करूँगा। तो डॉक्टर साहब, किस तरह की कार्रवाई होती है इन लोगों पर? पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि ये जो है अनरजिस्टर्ड है, ये हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है और इसके विरुद्ध फला धारा में कार्रवाई। ऐसी हमने कई लगभग 50 कार्रवाई के लिए पुलिस को लिखा। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। दरअसल बदमाशों ने दिन दहाड़े एक दुकान पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तो दहाड़े दुकान पर चढ़कर हजारों की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि ये दुकानदार सामान खरीदने के बहाने दुकान में घुसे और तमंचा लगाकर 15,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बेखौफ बदमाश लूटकर मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि ये पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के महावीरगंज मोहल्ले का है। बुलंदशहर में त्योहारों के सीजन को देखते हुए पुलिस महकमा पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन ने त्योहारों के मद्देनजर शांति मार्च निकाला है। तो जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर द्वारा त्योहारों के मद्देनजर जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए अधिकारियों और भारी पुलिस फोर्स के साथ नगर क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मार्च निकाला गया। इस दौरान लोगों से त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। बीएसपी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। संभल में बीएसपी प्रत्याशियों के घर पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीएसपी से जुड़े हुए तमाम जिले के बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी किस तरह से काम करेगी, इन तमाम बातों को लेकर के मंत्रणा की गई। तो संभल विधानसभा 33 बीएसपी के प्रत्याशी हाजी शकील अहमद के कार्यालय निवास पर पहुंचे नगीना से सांसद गिरीश चंद्र। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज यहां पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की गई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई गई है।
आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि थाना हरिपर्वत का यह पूरा मामला है, जहां इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से यह बदमाश घायल हो गया है। तो हरिपर्वत पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। बदमाश और पुलिस टीम के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 20,000 के नामी अमित बावरिया को गोली लगी है, जिस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। खबर सोनभद्र से है, जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लगातार दौरे किए जा रहे हैं ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कतें ना हों। तो राज्य बीमा चिकित्सालय स्थायी समिति की सदस्य का दौरा देखने को मिला है। प्रदेश स्थायी समिति के सदस्य का रेणुकूट दौरे के दौरान रेणुकूट स्थित अस्पताल के कायाकल्प का उन्होंने आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र के रेणुकूट में स्थित कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय अस्पताल में स्थायी समिति के सदस्य समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। खबर बागपत से है, जहां नवनिर्मित ओपन जिम का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि इस ओपन जिम से जो स्थानीय लोग हैं उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। तो बागपत के सुरसली गांव में रविवार को राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्मित खेल मैदान में नवनिर्मित ओपन जिम का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक ने किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव ने कहा कि युवाओं को सही मार्गदर्शन और अच्छे संस्कार और समुचित शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे युवा अपने भविष्य को संवार सकें। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से सामने आई है, जहां 3 छात्राएं रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई। अब पुलिस के लिए इन छात्राओं की तलाश करना किसी पहेली से कम नहीं है। तो आपको बता दें कि 3 छात्राएं रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई हैं, जिसके बाद पुलिस के सामने बड़ी चुनौती बन गई है। ये तीनों छात्राएं कक्षा 9 की हैं, जो अपने घर से सुबह स्कूल के लिए निकली थीं, लेकिन देर शाम हो जाने के बाद तक घर नहीं पहुंची। तब इन तीनों छात्राओं के परिजन द्वारा इनकी गुमशुदगी की तलाश जो है वो थाने में दी गई है, जिसके बाद अब पुलिस इन छात्राओं की तलाश में जुट गई थी, जिसके बाद तीनों छात्राओं को दिल्ली से बरामद किया गया है और इनको लखीमपुर लाया जा रहा है। दिनांक 30 अक्टूबर को देर शाम थाना निगासन पर एक सूचना प्राप्त हुई कि 3 छात्राएं घर से स्कूल के लिए गई थी, किंतु स्कूल के समाप्त होने के बाद वापस घर नहीं लौटी। इस सूचना पर तत्काल थाना निगासन में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर छात्राओं की सकुशल बरामदगी हेतु सार्थक प्रयास प्रारंभ किए गए, जिसके क्रम में एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर तीनों छात्राओं को पुलिस के द्वारा दिल्ली से सकुशल बरामद कर लिया गया है। दिनांक दिवाली के मौके पर हर साल देश में एक मुहिम देखने को मिलती है। चाइनीज सामानों का विरोध शुरू हो जाता है और जो भारत में बने प्रोडक्ट हैं उनकी खरीदारी को लेकर के अपील की जाती है। वहीं उन्नाव में भी चाइनीज सामानों का विरोध शुरू हो गया है। हिंदू जागरण मंच ने चाइनीज वस्तुओं का विरोध किया है। ठेले पर मिट्टी के दिए लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता इन दियों को बांटते हुए नजर आए। सड़क किनारे मिट्टी के दीपक बेच रहे कुम्हारों के बर्तन खरीदे गए। करीब 11,000 दिए जो है हिंदू जागरण मंच के द्वारा यहां पर बांटे गए हैं। साथ ही चाइनीज सामानों के विरोध की बात कही गई है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।